मैं मोदी जी को बधाई दूंगी कि नए संसद भवन में एक ऐतिहासिक निर्णय जिसके लिए 27 साल से ये अटका पड़ा था। नारी यही है कि 14% है तो उसको बढ़ा के 33% जो हुआ आज वही मतलब आज से हम लोग मेहनत ऐसा करेंगे, सब कुछ वैसा दिखाएंगे तो आगे चल के हम इसको 50% में बदलेंगे। तो जब महिलाओं को 33% मिलेगा तो निस्संदेह SC ST की महिलाएं होंगी, OBC की महिलाएं होंगी, वो आरक्षण में आरक्षण तो उनको मिलेगा। हमारा अभी मकसद है कि 33% हम संसद में पहुंचे, उसके बाद कुछ भी संगतियां हैं धीरे धीरे समय के साथ वो भी दूर होंगी, ऐसा विश्वास है। 33% आरक्षण जो मिल रहा है महिलाओं को तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि हम लोग का जो हक था वो हम लोग को अब मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सीजल आपके साथ, और कल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, जिसके बाद अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है महिला आरक्षण बिल, जो कि 33% होना है। इसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद ममता रानी जी हैं और साथ ही साथ कुछ छात्राएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे इस बिल को लेकर कि उनका इस बिल पर क्या कहना है। पहले तो 33% बिल जो आया है आरक्षण, महिला आरक्षण का, उससे आप संतुष्ट है कि 33% होना चाहिए? जी, होना ही चाहिए। 27 सालों से ये बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ था संसद में, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, ये हो रहा था। उस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी होना चाहिए था पर हो गया तो कोई बात नहीं। ये हमारे यहाँ जो आरक्षण लगाया गया 33% के लिए जो महिलाओं के लिए, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ना बहुत दिनों से इस चीज़ पे मतलब लड़ाई चल रही थी, जो आज जाके ये मतलब कि ना मतलब विजय हुए हैं। और हम लोग जिससे मतलब अच्छी बात है कि हम लोग को मिले आरक्षण, मिले महिलाओं को मिल रही है और आगे चल के हम लोग को अच्छी होगी। अमेरिका के पार्लियामेंट काउंसिल में 33% है और ब्रिटेन में 33% है और अमेरिका में 28% है। तो भारत में इस बार से 33% हो रहा है क्योंकि अभी तक राज्यसभा में अक्सर 14% ही महिलाएं लोग हैं अभी तक। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि 14% है तो उसको बढ़ा के 33% जो हुआ आज वही मतलब आज से हम लोग मेहनत ऐसा करेंगे, सब कुछ वैसा दिखाएंगे तो आगे चल के हम इसको 50% में बदलेंगे। इससे कितनी सशक्त होंगी महिलाएं, संसद तक पहुंचेंगी 33% अगर आरक्षण होने के बाद? कितने ज़्यादा सशक्तिकरण में महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेगी? महिलाओं में अगर एकता होगी, उनके में वैसे क्षमता होगी तो जरूर आगे बढ़ेगी वो, क्या? तो इसलिए मोदी जी से कहना है कि बहुत बहुत। और जो ये पंचायती राज या मुखियापति वाला जो सिस्टम है उस पर क्या कहेंगी? क्या इससे उसको बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है छोटे घरों में कि लोग मुखिया आरक्षण में अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को खड़ा करवा के खुद काम करते या खुद उस पोजीशन का लाभ उठाते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग के ही पत्नी बेटी को मिलना चाहिए, वो हम लोग को भी मिलना चाहिए, गरीब लोग को भी मिलना चाहिए उस जगह पे जाने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग ही वहाँ जाए, हम लोग ना जाए, हम लोग को भी मिलना चाहिए वो समय जाने के लिए। क्या सबसे ज़्यादा अधिकार मतलब हम लोग भी हैं क्योंकि हम लोग उत्तरदायी है। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है इसके लिए जनता भी उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि हम ही लोग जब अपने सारा बोझ उन पर डाल देते हैं, उनको सपोर्ट कर देते हैं, तभी तो वो इतना आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम लोग उसका विरोध करें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अगर कोई किसी भी पद पर अगर कोई महिला है तो महिला को ही उस पर कार्य करने का अनुमति दिया जाए, ना कि उनके पति लोगों को। ठीक है, हम ममता रानी जी से बात करेंगे कि 33% जो सत्र में पास होने वाला है बिल, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई दूंगी कि नए संसद भवन में एक ऐतिहासिक निर्णय जिसके लिए 27 साल से ये अटका पड़ा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उन्होंने आज पेश कर दिया है और बहुत जल्द दोनों सदनों में चूंकि भाजपा की बहुमत है तो ये बिल पारित भी होगा और महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक मिलेगा। सच्ची कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए पहले तो उज्ज्वला योजना, फिर इज्जत घर योजना, ये सब दिया और एक ये बहुत बड़ा उपहार नए संसद भवन में मोदी जी ने महिलाओं को दिया है। मैं उनको कोटिशः बधाई देती हूँ इस ऐतिहासिक कार्य के लिए। तो 33% जो आरक्षण कोटी में मिला है तो उसमें भी कोटी में कोटी का बात हो रहा है, यानी कि जातीय SC ST को लेकर अलग अलग। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि एक ही जगह महिलाओं को सारे जाति के मिलाकर आरक्षण 33% देना चाहिए या उसमें भी आरक्षण में आरक्षण करना चाहिए? देखिए, हमारे संविधान में आरक्षण के कुछ प्रावधान हैं, उसमें 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रावधान है, तो जब महिलाओं को 33% मिलेगा तो निस्संदेह SC ST की महिलाएं होंगी, OBC की महिलाएं होंगी, वो आरक्षण में आरक्षण तो उनको मिलेगा। लेकिन एक
शुरुआत हुई है, हम आज भी देखते हैं कि किसी भी विधानसभा में 10% से 15%, उससे ज़्यादा महिलाओं का आज सीट नहीं है। तो हम 33% पर आए हैं। एक लंबी लड़ाई ये लड़ी गई है महिला आरक्षण के लिए, और अभी 33% पर आए हैं। एक दिन आएगा कि हम 50% पर भी होंगे। मुखियापति जैसे शब्द हम अक्सर सुनते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि 33% कानून तो पास हो गया, लेकिन सांसद अपने पत्नी, अपनी बेटी या अपने जानने पहचानने वाले महिलाओं को खड़ा कर कर उस 33% का लाभ ले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आरक्षण मिलना शुरू होगा तो ये जो कुव्यवस्थाएं हैं वो आएंगी, लेकिन जनता को यह तय करना है कि वो अपना प्रतिनिधि कैसे व्यक्ति को चुन के, कैसे महिला को चुन करके भेजे। और स्वाभाविक है कि सांसद की पत्नियां आएंगी, विधायक की पत्नियां आएंगी, लेकिन हमारा अभी मकसद है कि 33% हम संसद में पहुंचे। उसके बाद कुछ भी संगतियां हैं, धीरे धीरे समय के साथ वो भी दूर होंगी, ऐसा विश्वास है। तो इस बिल को पास करने में आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, मोदी जी को या किसी और को? बिल्कुल मोदी जी को श्रेय देना चाहूंगी कि मोदी जी ये ऐतिहासिक बिल लेकर के आए। राजद ने पन्ना फाड़ा था संसद में, इस बिल का विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने, सपा ने इस बिल का विरोध किया था। उन लोगों ने कहा था कि महिलाएं संसद में आएंगी तो इससे पुरुष कमजोर होंगे, ऐसा उनका मानना था। उनको समझना चाहिए कि आधी आबादी आधी शक्ति है, स्त्री शक्ति स्वरूपा है, और स्त्रियां जब संसद में आएंगी तो और भी बेहतरीन फैसले लेंगी। अभी जो हमारी मंत्री है, स्मृति ईरानी हो या निर्मला सीतारमण हो, उनके फैसले से साबित हुआ है कि महिलाएं इसमें भी बहुत अच्छा काम करेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम और महिलाओं से बात करने का कोशिश करेंगे कि उनकी क्या विचार है इस 33% के आरक्षण पर। 33% आरक्षण जो मिल रहा है महिलाओं को, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि हम लोग का जो हक था वो हम लोग को अब मिल रहा है 33%। नहीं तो ज़्यादातर फीमेल का ही रहता था, और रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है वो भी सही है, वो बाद में किस तरह से किस कैटेगरी के हिसाब से होता, तो वो तो बात की बात है। पहले ये बिल पास हो जाए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हर वुमेन्स के लिए। अभी तक बिल के पास होने का पूरा लागू नहीं हुआ है, तो उस पर आपको क्या लगता है कि इतने बार बिल कैंसिल हुआ है, तो इस बार क्या लगता है कि 100% है कि पास हो ही जाएगा? हाँ, फुल चांस लग रहा है कि अब जब इतने अच्छे से आया है बिल, अगर वहाँ तक पहुँच गया तो ज़रूर पास होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से बात करेंगे कि इस बार 27 सालों से ये बिल पेंडिंग था, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो 27 साल के बाद ये बिल अब पास हो रहा है? इसमें तो वही लगता है, बहुत सारा पेंडिंग चीज़ इस बार हुआ है। मोदी जी के रहने से बहुत सारी बातें हुई है जो नहीं अभी तक हुई थी, वो इस बार हो रही है। जैसा कि हमने बात किया कुछ महिलाओं से और ममता रानी जी से कि उनके क्या विचार है इस 33% आरक्षण बिल के पास होने पर, हम आपको दिखाएं कि किस तरह से कुछ बच्चियां भी किस तरह से इस पर अपना विचार रखती हैं। हमारे लिए बने रहिए हमारे साथ, और खबरों के लिए हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।